As women, wearing a bra is such a common thing in our daily lives. बट क्या आपको पता है कि 70 से 80% महिलाएं गलत ब्रा पहन रही हैं और गलत तरीके से पहन रही हैं? ये कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके पोस्चर को और फाइनली आपके ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के साइज को? इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी विदानी, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या वो साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि क्या आप गलत साइज की ब्रा पहन रही हैं। इस वीडियो में हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या ब्रा साइज का सिलेक्शन आपके एसिमेट्री को अफेक्ट कर रहा है? वेल, ब्रा का सिलेक्शन जो है वो एसिमेट्री को स्ट्रक्चरली अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब एसिमेट्री क्रिएट नहीं करता है ये, लेकिन ये जरूर हो जाता है इससे कि अगर आपकी एसिमेट्री पहले से है तो ये आपके ब्रा के सिलेक्शन से ज्यादा नजर आने लगती है। अगर आपने सही ब्रा नहीं चूज की तो हैवी साइड और हैवी लगने लगती है, लाइट साइड और छोटी लगने लगती है और आपकी क्लोथिंग में ये एसिमेट्री जितनी है उससे ज्यादा नजर आने लगती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डिटेल्स की बात करें तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चरली अफेक्ट नहीं करती। जो आपकी एसिमेट्री है वो डेवलपमेंटल है और ब्रा का सिलेक्शन इसको ट्रीट नहीं कर सकता, ना ही इसको एग्जैजरेट करता है। सीधे शब्दों में अगर समझें तो ये है कि ये अपीयरेंस अफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करती। ये एसिमेट्री नोटिसेबल कब हो जाती है? प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, वेट लॉस के बाद। अगर आप फिटेड क्लोथिंग पहनते हैं तो इसमें एसिमेट्री ज्यादा नजर आ सकती है। जैसे अगर हम इंडियन क्लोथ्स की बात करें, जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग है, फॉर एग्जांपल सलवार सूट है या फिर साड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि दुपट्टा या साड़ी का आंचल कवर कर लेता है और एसिमेट्री ढक जाती है या छिप जाती है। और अगर ये लेडीज सफर कर रही हैं एसिमेट्री से तो उनको झिझक होती है वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न क्लोथ्स में ज्यादा ब्रेस्ट एसिमेट्री नजर आ सकती है, इसलिए इनको लगता है कि वो लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने से हिचकिचाते हैं। तो अगर ये आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है, अगर आप हमेशा कोई भी क्लोथ्स को सिलेक्ट करने से पहले ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरी ब्रेस्ट्स अनइक्वल तो नहीं दिखेंगी इसमें, तो हो सकता है कि आपके ब्रा का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो और अकॉर्डिंगली आप अगर ब्रा चूज करते हैं तो आपको क्लोथिंग्स में उतना एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक मिथ ये है कि ब्रा का जो साइज है या शेप है वो ब्रेस्ट को अनइवन बनाता है, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रेस्ट में जो टिश्यू है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो फैट है, स्किन की इलास्टिसिटी है, आपकी जो जेनेटिक्स है, ये डिटरमिन करती है कि आपका जो ब्रेस्ट का शेप है वो कैसा। परमानेंटली चेंज कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि रॉन्ग ब्रा साइज पहनने से एक साइड में ब्रेस्ट का स्पिलेज हो, क्योंकि वो साइड जो है वो बड़ी है और आपने जो ब्रा की सिलेक्शन की है वो छोटे वाले ब्रेस्ट के हिसाब से की है। तो ऑब्वियसली इसके कारण पोस्चर डिस्टर्ब हो सकता है और आप अपना फिर पोस्चर एडजस्ट करते रहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो सिमेट्रिकल लगे या सिमिलर लगे, और उसके कारण आपका पोस्चर परमानेंटली जरूर अफेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आप ब्रा का सिलेक्शन करें, स्पेशली जब आपके एसिमेट्रिक ब्रेस्ट हों, तो इसका जरूर ध्यान दें कि जो हेवियर साइड है वो प्रॉपरली सपोर्ट होनी चाहिए और आप अपने पोस्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं लगातार उस एसिमेट्री को कम दिखाने के लिए। हाँ, सिलेक्शन ऑफ ब्रा ये जरूर करती है कि आपकी जो एसिमेट्री है वो जब ज्यादा नजर आएगी तो फिर आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि किस तरह से आपके ब्रेस्ट जो हैं वो सिमेट्रिकल लगे। तो कभी आप स्ट्रैप एडजस्ट कर रहे हैं, कभी आप कप एडजस्ट कर रहे हैं, कभी आप पोस्चर एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी डेली लाइफ का रूटीन नहीं होना चाहिए और आपका ब्रा का सिलेक्शन यहाँ पे जरूरी हो जाता है। सो नाउ आई रिवील टू यू कि क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आप गलत साइज की ब्रा पहन रहे हैं क्या। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कहीं ब्रेस्ट टिश्यू स्पिल तो नहीं कर रहा ब्रा से। इसका मतलब है कि आपकी जो ब्रा है वो प्रॉपरली आपके ब्रेस्ट को फिट कर पा रही है कि नहीं। तो इसमें कप का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है बैंड जो कि यहाँ बैठता है और एक है ब्रा की कप जिसमें कि आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो रेस्ट करता है। तो कप साइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अनइवन ब्रेस्ट्स है तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि जो हेवियर साइड है उसके हिसाब से आप अपनी ब्रा चूज कीजिए। जो सेकेंड सिम्टम है वो ये है कि अगर आपके शोल्डर स्ट्रैप्स बहुत डिग कर रहे हों, अंदर घुस रहे हों अगर आपके शोल्डर्स में, तो ये साइन है
कि आपने गलत ब्रा चूज की हुई है। जो थर्ड है, और ये बहुत कॉमन है, वो ये है कि जो आपके ब्रा का बैंड है पीछे, ये अगर बहुत ऊपर राइड कर रहा हो या अपर बैक पे रेस्ट कर रहा हो तो आपने गलत ब्रा पहनी हुई है। एंड मोस्टली जो ये ब्रा साइज आपने चूज की है वो छोटी है, इसलिए आपको कुछ बड़े ब्रा साइज में जाना पड़ेगा। एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ ये जानने के लिए। अगर आप अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं तो इजीली आपका जो ब्रा का स्ट्रैप है, जो लोअर बैंड है, वो टच हो जाना चाहिए। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आप अपना हाथ बिल्कुल ऊपर लेके जा रहे हैं ब्रा के बैंड को टच करने के लिए, तो आपने गलत ब्रा चूज की हुई है, आपको उसको चेंज करना चाहिए। अब अगर ब्रा एसिमेट्री कॉज नहीं करती तो एसिमेट्री किस कारण से होती है? अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि शायद मेरी ब्रा के कारण ये एसिमेट्री हुई है, मैंने शायद पहले ब्रा नहीं पहनी इसलिए एसिमेट्री हुई, मैंने शायद ब्रा गलत पहनी इसलिए एसिमेट्री हुई। तो अब आपने ये जान लिया कि ब्रा का साइज और शेप बिल्कुल एसिमेट्री को डिटरमिन नहीं करता। तो क्या डिटरमिन करता है कि आपके ब्रेस्ट अनइक्वल हैं? मैंने इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, कुछ हफ्ते पहले ये वीडियो रिलीज हुई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी ब्रेस्ट एसिमेट्री किस कैटेगरी में फॉल करती है। वैसे मैं बता दूं कि ब्रेस्ट एसिमेट्री डेवलपमेंटल हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है, प्रेगनेंसी, वेट फ्लक्चुएशन, ब्रेस्ट फीडिंग, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी, प्रीवियस सर्जरी ट्रॉमा, बर्न्स, ये सबके कारण ब्रेस्ट एसिमेट्री हो सकती है। और मैं ये भी अश्योर कर दूं आपको कि ये सारी एसिमेट्री इन टुडेज डे एंड एज विद प्लास्टिक सर्जरी एडवांसमेंट, ट्रीटमेंट इसके लिए पॉसिबल है और ये सारी एसिमेट्रीज हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर एसिमेट्री है और सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो क्या ऑप्शंस हैं? वेल, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सर्जरी नहीं चाहते तो आप प्रॉपर ब्रा फिटिंग पहले तो लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर बड़ी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रा चूज़ करने के लिए मैंने बोला है, तो छोटी ब्रेस्ट में आप फिर पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस आते हैं सिलिकॉन के बने हुए, वो यूज़ कर सकते हैं और आप कंफर्टेबली सिमेट्री अचीव कर सकते हैं अंडर द क्लोथिंग। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग पहनेंगे तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आपकी एसिमेट्री कम नजर आए। लेकिन अगर आपकी अबनॉर्मैलिटी सिग्निफिकेंट है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सर्जिकल करेक्शन इसका परमानेंट इलाज है। और अगर आपका 1 कप साइज से ज़्यादा डिफरेंस है तो हम ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के ज़रिए, ब्रेस्ट इम्प्लांट के ज़रिए, ब्रेस्ट लिफ्ट के ज़रिए बहुत हद तक सिमेट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या बिलीव नहीं करना चाहिए? ये जो 4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि आप इसमें बिलीव नहीं करते। पहला, अगर आप रॉन्ग ब्रा साइज चूज कर रहे हैं तो एसिमेट्री क्रिएट हो रही है उससे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड इज कि अगर आप बिना ब्रा के सो रहे हैं तो ब्रेस्ट शेप चेंज हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। थर्ड इज कि एक्सरसाइजेस से आप ब्रेस्ट सिमेट्री अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा और इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस यूजुअली चाहिए होते हैं। और फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी क्रीम्स और मसाजेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको आज ही बंद कीजिए और क्रीम्स को डस्टबिन में डालिए। बिल्कुल ये कुछ भी नहीं कर रहे आपकी ब्रेस्ट शेप और सिमेट्री और साइज को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी कि क्रीम्स का कोई भी रोल नहीं है ब्रेस्ट साइज, शेप और सैगिंग को ट्रीट करने के लिए। So your choice of bra does not create asymmetry, it just makes you notice it. तो इसलिए ब्रा का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए अगर सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है और आपकी एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट्स हैं और आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, so then go shop for a good bra for yourself and feel confident in your own skin. I'm sure जो वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ब्रेस्ट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और अगर आपका कंसर्न है कुछ ब्रेस्ट को लेके और कुछ कंफ्यूजन है, सर्जरी करवानी है नहीं करवानी, ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। SB एस्थेटिक्स चैनल में हम ये रेगुलरली पोस्ट करते हैं और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी, ये सारे सर्जरीज हम अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं जो ब्रेस्ट एसिमेट्री से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है उनको अगर सर्जिकल सोल्यूशन नहीं चाहिए तो एक राइट ब्रा का सिलेक्शन उनको हेल्प करेगा अपनी सिमेट्री को अचीव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।